वहाँ बोल। लड़कियों को तो कौन समझाए। सॉरी आनंद। हाँ कोई बात नहीं, लाइट लो। मैंने लाइट ही लिया था पर वही ज्यादा चढ़ गया। इट्स नेचुरल, लड़कों का खाना बनाना लड़की का पीना ट्रेंड हो गया है। मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ अक्षरा। हमारे विजयवाड़ा की लड़की अभी कम नहीं है वैसे। हमसे किसी का कंपटीशन नहीं है वैसे। यस हैदराबाद। इसे बहुत चढ़ गई आनंद। इसे ऐसे ही घर लेके चले गए तो खाना नहीं प्रवचन मिलेंगे। देखो अब हम हमारे घर नहीं नीरजा मासी के घर जा रहे हैं, ओके ना? आनंद को कीज दो। किस दूं? हे, ये सबके सामने नहीं, कीज दो काफी है। चलो चलो। डोंट वरी बाय। वैसे तुमने क्यों नहीं पी? मैं पी लेता तो हमें कौन लेकर जाता? मैं ले जाती। ये सही है। वैसे मुझे पीना हो तो मेरे घर में एकदम फुल स्टॉक रहता है। पीना हो तो पापा के साथ ही, उनका वो गाना गाना, मेरा उनके साथ पीना। क्या मजा आता है पता है। मुझे भी आ रहा है। क्या आ रहा है? मजा है ना? वो खाया था ना मैंने पिज्जा। You mean हुआ? हे अक्षरा अक्षरा प्लीज 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 कंट्रोल करो, नई जैकेट है ये। फाइल फुल माय गॉड। अक्षरा दिस इज टू मच। अक्षरा तुमसे एक बात कहूँ? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना तब से तुम में बहुत चेंजेस हैं एंड आई लाइक इट। आनंद मैं वाइन पीना चाहती थी पर वोडका पी गई। That's why I got so drunk. फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। You gave me my space. Thank you. You know what? I really like you. हाँ, I really like you. ए हैदराबाद, तुम विजयवाड़ा को डीप लव करने लगी हो ना? So what? I really love you. हाँ? तुम मुझे इतनी किस्मत करो, अगर तुम्हें उल्टी हुई तो उसका रीजन मुझे समझेंगे लोग। मासी आज जो इसने पी के तमाशा किया ना वो छोटा मोटा नहीं था। आनंद को गली गली घुमाया होगा इसने, है ना आनंद? हाँ वैसे भी वाइन कितना भी पी ले चलता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। बड़ा वकील बन रहा है यार। हमने वोडका पी है ये पता है मासी को। हम मासी से कुछ नहीं छुपाते। नीरजा मासी की बहुत रिस्पेक्ट है। साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट लेडी, शादी भी नहीं की। आनंद पता है अक्षरा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अपनी माँ से ज्यादा वो मुझसे ही क्लोज रही है। यू आर द राइट चॉइस फॉर हर। मासी दही है क्या? देखा ना, आते ही पहले ऑमलेट मांगने लग गई और देखो अब महारानी को दही चाहिए। तब चढ़ी थी अब उतार रही है। फ्रिज में होगा। अक्षरा शुरू से ऐसी ही है। शी इज अ वेरी पुअर डिसीजन मेकर, इसलिए हम लोग इसे कंफ्यूजन क्यूटी कहकर बुलाते हैं। यू नो वो एक क्वेश्चन मार्क जैसी है। इससे कभी आंसर्स एक्सपेक्ट मत करना। मैं कौन से रूम में सोऊं? इस रूम में या उस रूम में? मैं और मेरे पति इस रूम में सो जाते, तू उस रूम में सो जा। और मैं? तुम मेरे रूम में सो जाओ। ओए ऐसा प्रोग्राम मत रख बहना। तेरे मम्मी पापा जब इसके पेरेंट्स से बात कर लेंगे ना तब तू जैसा चाहे वैसा प्रोग्राम रख लेना। समझ आया ना? वो तो बस ऐसे ही बोल गई। अच्छा कवरिंग तो मस्त करते हो तुम। आधी रात को पीकर सड़कों पे घूमने लगी है आपकी बेटी, सुन रहे हैं ना? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बोलिए। सुहाग रात को दूध के गिलास के बदले बियर गिलास से एंटर करने वाली दुल्हन। वाह कैसे दिन आ गए। कल जब आपकी बेटी के बारे में पेपर में आएगा तो आराम से बैठकर पेपर पढ़िएगा। आधी रात को घर आती है, आप कुछ पूछेंगे नहीं क्या? लेट आने पर माँ ने गुस्से में आकर बच्ची को डांट दिया और बच्ची अपना घर छोड़कर चली गई। अरे रे रे रे। आप मुझे धमका रहे हैं? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हेडलाइंस। हाँ। माँ कब से मांग रही हूँ, सर फटा जा रहा है मेरा, कॉफी दे दो ना। कॉफी नहीं बेटा, वोडका ला के देती हूँ ना। बर्फ के बिना तो वो नहीं पिएगी माँ। सुनिए ना, सामने वाली कावेरी को देखिए, वो लड़की कॉफी भी नहीं पीती वो है। सिर्फ कॉकटेल ही पीती है। क्या है, बहुत हंसी आ रही है? नहीं पेपर पढ़ रहा हूँ, देख तो रही हो। अब आपका हो गया ना? हाँ
ठीक है। सुनिए, क्या आपने ये सोचा रात में जो कुछ भी हुआ उस लड़के ने घर पे बता दिया होता तो क्या होता बताइए? माँ, आनंद ऐसा कुछ नहीं कहेगा। ही इज अ कूल गाय, बहुत अच्छा है। सुन लिया, बहुत कूल है वो। बहुत कूल है ना, तो जल्दी से उसके घर वालों से बात करके रिश्ता पक्का कर दीजिए। क्या कहते हाँ? हैं? तो पंडित जी से बात कर लूं मैं? पहले उसकी फैमिली से बात करिए। मुझे लगता है वो लोग भी हमारे बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। क्या माँ कुंभिका होगी क्या? गाओ। तेरा फोन बज रहा है। फोन बड़ा आया फोन किशोर आया। कुमार। मुझे लगा हारमोनियम बज रहा है। फोन मुझे पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, तुझे कैसे पता हेलो? चलेगा? मैं लता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ जी। जी मैं ललिता जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, बोलिए। बीच में मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? आदत हो गई है ना। हाँ। मैं हनुमंत राव बोल रहा हूँ जी, हैदराबाद से। हाँ मैं गोपालपुरी बोल रहा हूँ, विजयवाड़ा से सुन रहा हूँ, बोलिए। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं, ये कहिए। अक्षरा का पिता बोल रहा हूँ मैं। अक्षरा के पिता बोल रहे हैं? मैं आनंद का पिता बोल रहा हूँ। बोलिए, सब ठीक है ना? सब अच्छा है जी, भगवान की कृपा है। लता जी ठीक है ना? लता जी तो बहुत खुश हैं। हाँ? वैसे आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानते हैं? आपने अभी तो कहा था कि आप लता के हस्बैंड बोल रहे हैं। हाँ, मैंने ही तो बताया था आपको इसका नाम। तुम क्या हड्डियाँ तोड़ोगी क्या? बात तो करो। हड्डियाँ टूट रही है? किसकी टूट रही है? कहाँ पर टूट रही क्या बोल रहे है? हैं? मुझे क्या पता, वो बोल रहे हैं, तुम चुप रहो। हाँ? कुछ नहीं, वो मैं रिंग लाने के लिए बोल रहा था। अच्छा अच्छा, यही बताने के लिए फोन किया था। मंगनी की रस्म अगर हम पूरी कर लेते तो आनंद अक्षरा के बारे में मिलकर हम बात कर ले। ओह, आनंद और अक्षरा के बारे में बात करनी है। हाँ जी बोलिए बोलिए, बात करिए, बोलिए। तो फिर हम मिलते हैं। हाँ जरूर जी, जल्द ही। थैंक्स जी, रखता हूँ। अरे मेरी पर मिलेंगे कहाँ? ये तो पूछा नहीं। तो पूछा क्यों नहीं आपने? अब क्या करूं? बेटा शादी लायक हो गया पर आपको अकल नहीं आई। अकल नहीं है? माँ, हाँ? क्या मेरे पास अकल नहीं है क्या? ये कह रही है। ओहो ऐसा? हाँ? अकल होती तो काम पूरे करता, अकल नहीं है तो काम अधूरे छोड़ता। घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, अकल एकदम बच्चे अच्छा, जैसी है। मैं कुछ और ही समझ रहा था। भाई साहब, अब मैं अपनी बेटी की क्या तारीफ करूं? दूध जैसी साफ बच्ची है हमारी अक्षरा। कॉफी भी बना लेती है, कॉम्प्लान भी बना लेती मेरे है। पोते के साथ घर तो बसा लेगी ना? मम्मी, भाई साहब, आपने कॉल करके बात तो शुरू कर दी, वरना हमारे बच्चों की लाइफ में वैलेंटाइंस डे तो होता पर मैरिज डे कभी नहीं होता। सही कहा। वैसे बच्चों की शादी के लिए जो फैसले लेने होते हैं उसके लिए तो हम लोग हैं ही ना। यहाँ मजाक ही चलेगा या शादी की बात भी होगी? वाह, क्या बात कही है माँ। भाई साहब, शादी से याद आया, हाँ। मुहूर्त आप लोग तय करेंगे या फिर हम तय करें? कोई भी तय करे, क्या फर्क पड़ता है, हम सब साथ ही है ना। हाँ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको बुरा न लगे। अक्षरा के मुंडन के लिए जब बचपन में विजयवाड़ा की माँ दुर्गा के मंदिर में गए थे, शादी भी वहीं करने की मन्नत मांग ली थी हमने। बस यही एक रिक्वेस्ट है। हाँ? अरे क्या बात है, विजयवाड़ा में ही सब करना है तो शादी के मंडप से लेकर सारी तैयारियां मैं खुद देख लूंगा। आप हैप्पीली रिलैक्स हो जाओ अंकल। ओके। सो फॉर अ चेंज, लड़के वाले लड़की वालों की अब विदाई करेंगे। विदाई तक तो ठीक है, लेकिन दहेज सामने से नहीं मांगना ये चाहिए। कैसी बात कर रही हैं आप माता जी? ए मोबाइल सिग्नल, ये क्या सिग्नल है? भाई साहब, आजकल बच्चों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्राइवेसी। अक्षरा, आनंद को ऊपर ले जाओ और अपना गार्डन दिखा दो। व्हाट अ गार्डन। तुम्हारे फादर ही है ना इसके वार्डन? हे, सो प्रिटी, सो ग्रीन, सो ब्यूटीफुल। आनंद, हाँ, हम जब से मिले हैं तब से अब तक वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला ना। या आई नो। हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है क्या? हाँ, विजयवाड़ा टू हैदराबाद बस में। कैसे भूल सकता हूँ, तुम पर तो मैं उसी दिन फिदा हुआ। मुझ में क्या देखा तुमने? यही देखा कि कौन है ये लड़की भाई, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अगर ये घर आ गई तो जिंदगी संवर जाएगी। बस से उतरते ही फोन नंबर मांग लिया था। हे, तुमने दिया ही कहाँ? मेरा नंबर लेकर कॉल करने वाली थी ना। बहुत दिनों तक वेट कराया ना। वेट करता रहा। एट लास्ट कॉल तो आया। वैसे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? तुम्हारा केयरिंग नेचर आनंद। थैंक यू। आनंद, हाँ? आई हैव टू टॉक टू यू। ऑलराइट, प्लीज। अब बोलो। क्या है ना आनंद, मैं एक साड़ी की डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए भी बहुत टाइम लेती हूँ। तो ये शादी एंगेजमेंट इतना फास्ट होने लगा है तो मुझे टेंशन हो रही है। शादी के नाम पर हर लड़की को टेंशन होता है। अगर तुम्हें भी है तो इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। इससे भी बड़ा डिजाइनर एक और है। जो भी होने वाला है वो डिजाइन करता है, हम तो बस कठपुतली हैं। हेलो राइटर साहब,
अपने डायलॉग्स एड्स में इस्तेमाल करना, अक्षरा पर नहीं। ए, एड से याद आया, कला मंदिर के लिए एक नया ऐड करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट राइटर भी मैं हूँ, जिंगल्स भी मैं ही लिखूंगा। कंटेंट जबरदस्त है, सुनो 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 सुनो। कला मंदिर की नई साड़ियाँ, सस्ती टिकाऊ कई साड़ियाँ, शादी के घर में ऑल हैप्पी लेडीज, किड्स और जेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट। स्वागत कर रहा है कला मंदिर, कला मंदिर, कला मंदिर टेक्सटाइल्स। टिक टिक टॉक। शादी के नाम से मेरे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। रिश्तेदार तो हमारे बहुत हैं, पर काम के वक्त सब पीठ दिखाकर भाग जाते हैं भाभी। बाप रे, शादी कोई छोटी चीज थोड़ी है। ये मंडप, जेवर, साड़ियाँ, कपड़े, मेहमानों की खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना भाभी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, सब लोग मिलके करेंगे तो सारे काम आराम से हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाभी, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वैसे ऊपर क्यों आए हैं? टाइम वेस्ट करने के लिए क्या? हाँ बोलो, क्यों आए? हम विजयवाड़ा के लड़के बहुत रोमांटिक होते हैं, कुछ भी करते हैं बहुत रोमांटिकली करते हैं। आनंद, क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानती क्या? माँ कभी भी ऊपर आ सकती है। माँ तो नीचे बहुत बिजी है। बगल के टेरेस से किसी ने देख लिया तो? देखने दो ना, कुछ सीख ही लेंगे। Are you sure? पक्का। मैं तो बस आई लव यू बोलने आया था। मैं कहीं भी शुरू नहीं हो जाता। मतलब मैं ऐसा करती हूँ क्या? उस दिन मुआ मुआ करके 3 पप्पी दी और आई लव यू बोला तुमने। कहाँ? उस रात को। मुझे सिर्फ आई लव यू तक याद है। तुम लड़कियां कभी मानती नहीं ना? हाँ? आनंद, मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी। They are so sweet. सब स्वीट बहुत खाते हैं ना, इसलिए सब लोग स्वीट हैं। Listen, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता तो? समझ गया, बोलो। हमने जो डिसीजन लिया वो सही है ना? इसलिए शादी के लिए थोड़ा टाइम लेकर, एक दूसरे को थोड़ा और ज्यादा समझकर। हेलो, तुम्हारी नीरजा मासी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम पक्का कंफ्यूजन पार्टी हो। देखो अक्षरा, शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब जान लेंगे तो आईपीएल मैच का हाईलाइट देखने जैसा होगा। अगर शादी के बाद जानेंगे तो लाइव मैच की तरह आगे क्या होने वाला है उसका एक्साइटमेंट बना रहेगा। Are you sure? या ओह डैम, अरे क्या हुआ? आउट हो गया यार। तुम मुझसे बात करते हुए मैच देख रहे हो क्या? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? आज इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। पर वो इंडिया का मैच तो नहीं है ना? देखो अक्षरा, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं तो हम कितना इंटरेस्ट से देखते हैं। ये भी वैसा ही है। वो हे, मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ ना। ऑलराइट, या बाय, सी या। बाय विजय। हाय। हाय। कैसी हो? वेल, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। आई नो ये तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होगा। हम दोनों के बीच जब भी प्रॉब्लम हुई है तुम ही पैचअप करती थी, पर इस बार तुम नहीं आई। मैं बहुत रेस्टलेस हो गया। आई न्यू देयर वाज समथिंग रियली रॉन्ग। कुछ तो मिस हो रहा था। तब मुझे समझ आया मुझे सॉरी बोलना चाहिए। गुड। एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम मुझे इग्नोर करोगी या मुझ पर चिल्लाओगी, बट तुम्हारी स्माइल देखकर और तुम्हें इतना कूल देखकर आई एम रियली हैप्पी। सच बताऊं तो उस दिन Look Vijay, don't try to convince me. Let's not dig into the past.
आई मूव्ड ऑन। मेरी शादी होने वाली है। उसका नाम आनंद है, वो भी विजयवाड़ा से है। Akshara, I know it's my mistake. But how can you do this to me? I'm not answerable to you anymore, Vijay. So, तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया है क्या? डिसीजन बहुत फास्ट नहीं ले लिया? हमेशा सारे डिसीजंस लॉन्ग रन के लिए वर्कआउट नहीं होते हैं। कुछ डिसीजंस फास्ट लेने चाहिए। पता है आनंद में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? गलती चाहे मेरी साइड से हो, he never walks out on me. वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। So, let's move on. That makes sense. Bye. Bye. अक्षरा, क्या मैं कभी कॉल कर सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? Of course, विजय, तुम कॉल कर सकते हो। बाय। बाय। अक्षरा की शादी तय हो गई है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई भाभी। हमें अपनी और बच्चों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। 10-15 दिन पहले सब खत्म करना होगा। हमारे पोते की शादी तय हो गई। लड़की बहुत सुंदर है। अरे मुहूर्त बताते हैं, सबको बताएंगे, इतनी भी जल्दबाजी क्या है। एक बात तो मैं भूल ही गई, हर घंटे लड़के वाले को चाय नाश्ता देना पड़ेगा। आनंद को तो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं, ओनली कॉफी। कॉफी और चाय तो होती रहेगी, मेहमानों को मिठाइयाँ भी तो देनी होंगी। अरे उन्हें अगर शुगर हुआ तो? मुंह खोलते ही अपशकुन बोलती है। रत्ती भर की अकल नहीं है, कभी तो अच्छा बोला कर, बेअकल कहेंगी। बच्चों और बड़ों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी तो चाहिए। और अगर शाम को हार्ड ड्रिंक्स मांगी तो? पहले इसे कमरे में बंद करो। मुहूर्त मंडे का होगा तो अच्छा होगा। सुनिए जी। हाँ, लेकिन आधी रात का मुहूर्त मत रखना। अरे वीकेंड होगा तो सही होगा भाई, छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है। भैया शादी कम से कम 4 दिन की होनी चाहिए। किसी भी संप्रदाय से हो, बस अच्छे से होनी चाहिए। मेन्यू में पापड़ जरूर होना चाहिए। डीजे कौन सा बुक करूं? मासी, आनंद के मेकअप की जिम्मेदारी मेरी है, आप चिंता न करें। अब क्या कर रहे हैं पापा? हाँ? घर बनाकर देखो, शादी करके देखो कहते हैं। शादी के लिए मेन्यू डिसाइड कर रहा हूँ। उसमें बटरस्कॉच है क्या? नहीं है। पापा अब क्या करूँ, मैंने तो लिखा था, पर कैटरिंग वाले ने कहा कि बच्चों को चॉकलेट ज्यादा पसंद है, इसलिए चॉकलेट लिख दिया। पर आपको तो पता है मुझे बटरस्कॉच पसंद है। हाँ अक्षरा, पर वहां तुम मेरी बेटी नहीं हो, दुल्हन हो वहां। वैसे भी वहां मंडप में बैठकर तुम आइसक्रीम खाओगी क्या? शादी करके मंगलसूत्र पहनकर अपने घर चले जाना है और फिर हाँ? ए, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? पापा, शादी के बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है क्या? रेस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएंगे क्या? बताइए। अक्षरा, जब तुम छोटी थी तुम्हें याद है, पायल चाहिए कहकर बहुत जिद किया करती थी। कई दुकानों में घूमने के बाद तुम्हें जो पसंद थी वही पायल लेकर आया। वो बहुत मजबूत और वजनदार थी, पर तुम्हें वही चाहिए थी। तुम फिर उसे पहनकर घर में इधर उधर घूमती रहती। ये देखकर मैंने यूं ही पूछ लिया, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा? तब प्यार से तुमने एक बात कही थी, नहीं पापा, ये मजबूत है, भारी है, पर जब चलती हूं तो इसकी छन छन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है पापा, इसे मैं पहने रखूंगी। शादी भी वैसी है, थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा दर्द भी होता है, पर आने वाली जो खुशियां होती हैं छोटी मोटी नहीं होती। बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें जाना ही पड़ता है। चुप हो जा। क्यों ऐसे बच्चों की तरह रो रही हो? अरे अक्षरा, तुम्हें तो मैं बताना भूल गई, अगले महीने हम लोग अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। हाँ। हमारे पुश्तैनी घर। हम हर साल जाते हैं। पहले भगवान की पूजा करते हैं और भोग रखते हैं, फिर फुल एंजॉयमेंट। तुम भी क्यों नहीं चलती?
क्या बेटी तुम्हें अपने पिता से परमिशन चाहिए? क्यों भाई तुम अपनी बेटी को इतना दबा के अरे रखते? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप बस ऑर्डर कीजिए। अब से वो मेरे घर की बेटी नहीं, आपके घर की बहू समझिए। ओके? ओके ओके। इस खुशी के मौके पर माँ आप चाय बना दीजिए, पापा आप टीवी ऑन कीजिए और मैं अक्षरा को लाइन में खड़ा करेगा क्या? पापा। आनंद, वो मेरे लिए? नहीं वेटर के लिए है, जाके दे दो। सॉरी। हे बहुत सुंदर है। मैंने सिलेक्ट किया है। मुझे T20 मैच और टाइटन वॉच बहुत पसंद है। वाओ। हे इधर तो 2 रेड वेलवेट कपकेक्स, 1 क्लब सैंडविच, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझसे नहीं पूछोगे? तुम्हारे डिसाइड करने से लंच कहीं डिनर टाइम में ना बदल जाए, इसलिए मैंने ऑर्डर करा। 1 सेकेंड। यस प्लीज। हाँ विजय, मैं तुम्हारा नंबर क्यों डिलीट करूंगी? मैंने कहा ना वी आर फ्रेंड्स, अब बोलो। सॉरी। सॉरी मुझे बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, तुम फोन पर थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया। हाँ वेट, कैसी है? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। विजय का कॉल आया था ना? शौक लगा ना? यू नो व्हाट, होने वाला पति सामने और साइड में जाकर बात कर रही हो तो पक्का उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही होगा। इस दुनिया में बिना धर्म का इंसान होगा, लेकिन बिना पास्ट का नहीं। तुम दिन ब दिन डिफरेंट लगने लगे हो। विजय भी बहुत डिफरेंट इंसान था, इनफैक्ट थोड़ा मेंटल भी था। ऐसा क्या हुआ? अरे पूछ रहा था नंबर डिलीट कर दिया क्या? ही इज मैड। इसमें क्या हुआ? भार्गवी का नंबर अब भी मेरे पास है। बताया था ना, कॉलेज लव। उनके साथ फ्रेंडली रहना गलत थोड़ी ना है। वैसे उसने कॉल क्यों किया था? बेसिकली वो भी विजयवाड़ा से है। विजयवाड़ा और हैदराबाद दोनों में ही उसके बुटीक के ब्रांचेस हैं। कुछ साड़ी डिजाइन्स में मुझे हेल्प करने के लिए कह रहा था। हाउ कैन आई? इट्स ओके। तुम दोनों ने इससे पहले भी एक साथ काम किया था ना, दोबारा करोगे तो क्या जाएगा? तुम्हें चलेगा? तुम्हारी चॉइस है, कहाँ काम करना चाहती हो, किसके साथ करना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी। आर यू श्योर? तुम पी कर गिर सकती हो ये मुझे यकीन है, पर दोबारा उसके प्यार में गिरने का चांस ही नहीं है। बेसिकली इस आनंद के पास ही एक मैजिक है और उसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता। बूम बूम बूम। तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है ना? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओन हर कॉन्फिडेंस। मतलब? ओन हर कॉन्फिडेंस। वो मेरी है ये कॉन्फिडेंस। जो अपने आप पर भरोसा करता है वो दूसरे पर भी करता है। किसी बड़े आदमी ने कहा था। कौन? मैंने। ये तो पक्का तुम्हारे विजयवाड़ा की स्मार्टनेस है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir. Sure, sure. Thank you. They just love your designs. गुड। Really, अक्षरा, मैंने इन सबको कितना मिस किया जानती हो? मैं सिर्फ वर्टिकल डिजाइन्स को ही अच्छा समझता था। हॉरिजॉन्टल सजेस्ट किया तुमने, और टॉप के ऊपर पर्ल्स लगाने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अमेजिंग। क्लाइंट को तुम्हारा डिजाइनिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा। अब समझ आया उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे डिजाइन ही क्यों मांगे। तुम्हें सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वरना हमारा बुटीक तो न जाने कहाँ होता। ओह अच्छा, तो इस वजह से तुमने सॉरी बोला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, एनीवे मुझे जाना होगा। आनंद हैदराबाद आ रहा है। ओह। सो माँ ने उसे डिनर पे इनवाइट किया है। बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं उसे। मुझे जल्दी घर जाकर रसमलाई बनाना सीखना है। आनंद की फेवरेट डेजर्ट है। सो अब तुम हमारे विजयवाड़ा की लड़की बनने जा रही हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। अक्षरा, फर्स्ट लव इज द मोस्ट मेमोरेबल कहते हैं। इनकेस तुम्हारी शादी फिक्स नहीं होती तो? अगर मैं सॉरी बोलता तो? क्या तुम मुझे दोबारा कंसीडर करती?
दीदी खीर तो बहुत ही टेस्टी है। आनंद होता तो और भी मजा आता। एक काम करें क्या, अगर कल कोई विजयवाड़ा जा रहा है तो उनके हाथ भिजवा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, रसमलाई तो क्या पानी भी देने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं आता तुझे? तो क्या हुआ माँ, कल सारे काम को साइड में रखकर मैंने उसके लिए रसमलाई बना के रखी थी और उसने फोन पे आना कैंसिल कर दिया। सुबह से तुझे कॉल कर रहा है, तेरा ही नंबर नॉट रीचेबल था। हाँ, ये आया एक और झूठ। मुझे कॉल करता तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए उसने आपको कॉल किया। देखो अब उसका एक भी कॉल आया तो मैं तो बात नहीं करने वाली। ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते तो तू पैदा नहीं होती और आज नाराज भी नहीं होती। आज की लड़कियों को बिल्कुल अकल नहीं है, ये और इनके कंफ्यूजन्स। देखो ना मासी कैसे उसकी साइड ले रही हैं। मासी ये लड़के ना लड़कियों को मैनेज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। शादी तो फिक्स हो गई ना, अब मैं खुद उसके पीछे भागूंगी, ये उसको भरोसा है। आनंद भी ना बाकी लड़कों जैसा निकला। अरे वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, ये उसे पता नहीं क्या, तब भी उसने माँ को फोन कर दिया। क्यों? मुझे कॉल करेगा तो मैं घंटे बाद बात करूंगी, इस बात का डर लगता है उसे। अरे जाने देना, आनंद ने तो तुझे कॉल किया था, तेरा ही फोन नहीं लग रहा था। बेचारा, उसकी क्या गलती है बता। अरे मासी ये बातें लड़के अपनी बातों को कवर करने के लिए कहते हैं। मेरा फोन दिन भर रिंग पर ही था, बहुत काम था मुझे। चाहो तो विजय से पूछ लो। दीदी बता रही थी कि तू दोबारा विजय के साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या आनंद इस बारे में जानता है? हाँ जानता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह अच्छी बात है। मासी सरप्राइज तो ये है कि विजय ने मुझे सॉरी बोला। तो क्या? विजय, उसने सॉरी बोला। अभी तक उसने अपनी लाइफ में किसी को भी सॉरी नहीं बोला है। अपनी गलती कभी न मानने वाला विजय आंखों में आंसू लेकर सॉरी बोल रहा था मासी। तो जाकर पेपर में छपवा दे। ऐसा क्यों? इट्स टू लेट। इतना कुछ होने के बाद सॉरी बोलना या ना बोलने का कोई मतलब नहीं। इट्स टू लेट। समझ गई ना अक्षरा? अक्षरा, आनंद को तू पसंद तो करती है ना? अब आनंद की छोटी सी गलती पर उस पर गुस्सा मत हो जाना, ओके? आज विजय ने मुझसे एक बात पूछी मासी, अगर तुम्हारी आज शादी फिक्स नहीं होती तो तुम मुझसे शादी करती क्या? तू एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अक्षरा? तुम दोनों अलग हो गए थे, तेरे उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स बहुत कम थे और झगड़े ज्यादा होते थे। पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब मत कर, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आनंद बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसी फैमिली आजकल मिलती कहाँ है अक्षरा?